हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इसके लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के हर एक क्वेश्चंस, हर एक एक्सरसाइज एग्जांपल्स को सॉल्व किया। अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली यूट्यूब सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं रियल नंबर बाय जावेद सर, तो आपको इजीस्ट वे में आपको वीडियोस मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम चल रहा हो। यहां पर सबसे पहले हमें डिस्कस करना है पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल क्या होता है, तो 9th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि पॉलिनोमियल मींस ये दो पार्ट्स हैं। इसके एक पार्ट होता है पॉली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैनी, और इसका सेकंड होगा नोमियल। और नोमियल मींस क्या होता है, तो नोमियल मींस होता है टर्म। तो आप यहां पर देखिए पॉलिनोमियल, मैनी, टर्म, मतलब बहुत सारे टर्म से मिलकर क्या बना हुआ है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, तो पॉलिनोमियल मींस एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन of which exponent is whole number is called polynomial। उसी को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। मींस जिनका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर। एक्सपोनेंट क्या है, अगर आपको नहीं पता तो सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब माइंड में आएगा कि सर कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि कांस्टेंट कुछ और नहीं होता है। कांस्टेंट होता है एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये फिक्स होगी। क्या होगी, फिक्स होगी। फिक्स होगी, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, कांस्टेंट मींस नो चेंज। बट वेरिएबल की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, अगर हम वेरिएबल की बात करेंगे तो वेरिएबल क्या होगा, चेंज होगा। और वेरिएबल मींस क्या होता है, अल्फाबेट। जैसे एग्जांपल मैं यहां पर ले लूं x, y, z, p, q, m, ये जो अल्फाबेट होते हैं ना, इसी को अपन क्या कहेंगे, वेरिएबल। कांस्टेंट का एग्जांपल ले लूं तो यहां पर 2, -1, 0, 3 और भी बहुत सारे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे यहां पर, कांस्टेंट। तो स्टूडेंट आपको मैं थोड़ा सा कांस्टेंट और वेरिएबल का फील कराता हूं। फील, मान लीजिए कि दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है भोलू और सेकंड स्टूडेंट है गोलू। अब ये जो दो स्टूडेंट हैं, ये जो भोलू है ये ऐसा कह रहा है आई एम 2 ईयर एल्डर देन गोलू। ये ऐसा कह रहा है कि गोलू से ये 2 साल बड़ा है। मींस अगर मान लीजिए यहां पर मैं भोलू के लिए B और गोलू के लिए G, तो मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, +2। अब देखिए, अगर मान लीजिए भोलू की एज अगर 14 ईयर है तो गोलू की एज कितनी होगी, 12 + 2। अब कुछ टाइम के बाद अगर भोलू की एज 2 साल के बाद अगर 16 हो जाएगी तो गोलू की एज कितनी हो जाएगी, 14 + 2। अगर इसकी एज 18 हो जाएगी तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 16 + 2। तो स्टूडेंट आप यहां से कुछ समझने की ट्राई कर रहे होंगे कि ये जो 2 है, जो 2 आपको दिख रहा है, ये 2 क्या है, कांस्टेंट। क्या है बेटा, कांस्टेंट। जबकि ये जो 12, 14, 16 ये जो है ये क्या है, वेरिएबल, जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मतलब ये क्या है बेटा, वेरिएबल। क्लियर है मेरी बातें, ओके। चलिए, तो ये हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस कर लिया है कि पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देते हैं, 2x² + x प्लस
1। ये देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट। यहां पर याद रखना ये है आपको कि ये पॉलिनोमियल इसे कब कहेंगे, जब पावर, इसी को आपको एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट, अदरवाइज क्या कहते हैं? पावर। तो ये जो एक्सपोनेंट और जो पावर है वो क्या होना चाहिए? वो एज अ होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? होल नंबर। अगर पावर होल नंबर है तभी क्या कहेंगे? इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलिए, ये जो आप 2 देख रहे हैं इसे आप कहेंगे कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 2। इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब इसके आगे क्या है? 1। तो x का कोएफिशिएंट 1। ये जो x जो देख रहे हैं आप, इसे आप क्या कहेंगे बेटा? वेरिएबल। क्या कहेंगे? वेरिएबल। और ये जो 1 है, अब आपको मालूम चल गया होगा कि ये 1 क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, देखिए ये पूरा है वो क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और पावर होल नंबर होने की वजह से ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल। क्लियर है? अगर मैं आपको कहूं स्टूडेंट्स कि इसे आप कहेंगे क्या? 2√x + 1, चाहे आपको मैं ऐसा लिख दूं 1/x³ 3 + 3। तो यहां पर पावर जरा समझने की ट्राई करिए। तो यहां पर 2 है और √x को मैं क्या लिख सकता हूं? x³ 1/2 लिख सकता हूं। तो रूट का मतलब 1/2। तो ये 1/2 क्या होल नंबर है? नहीं। होल नंबर तो कहां से स्टार्ट होता है स्टूडेंट? ये जो होल नंबर है, ये होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3। तो ये, जबकि ये 1/2 तो होल नंबर है ही नहीं, मींस ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये क्या नहीं है? नॉट पॉलिनोमियल। क्या नहीं है? नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है मेरी बातें? अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पे 1/x³ लिखा था, तो इसको हम कैसे लिखना पड़ेगा हमें? इसको हम ऐसा लिखेंगे क्या? पावर को ऊपर लेकर आ गए तो -3, जबकि -3 क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। जब ये -3 होल नंबर नहीं है स्टूडेंट, तो ये क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया मैंने क्या कहा? पॉलिनोमियल को देखने के लिए पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो स्टूडेंट ये हो गई। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिनोमियल को समझने के लिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सम एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहां पर हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, x² + 1। तो आप यहां पर देखिए जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो भी क्या है? x। तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगर मैं ऐसे लिख दूं x² + 2xy + y, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, चाहे मैंने यहां पे लिख दिया y², तो स्टूडेंट यहां पर क्या हो गया? ये हो गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। क्यों ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हुआ? तो अब आपको माइंड में आ गया होगा कि यहां पर कितने वेरिएबल है? 2। एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है? y। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूं x³ + 3xy z + zx, सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है? सिर्फ ऐसा इक्वेशन आपको समझाने के लिए, और प्लस में zy। तो स्टूडेंट आप यहां पर देखिए, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल आपको y दिख रहा है और तीसरा वेरिएबल आपको z दिख रहा है। तो कितने वेरिएबल है यहां पर? यहां पर बेसिकली 3 वेरिएबल है। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया कि ये हो गया पॉलिनोमियल। स्टूडेंट इसे नोटबुक में लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल।
तो स्टूडेंट अब डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको हम टू कैटेगराइज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए, अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए मेरे पास एक टर्म है, वो है 2x², ओनली वन टर्म है, तो इसे हम कहेंगे मोनोमियल। और सेकंड मान लेते हैं कि वो है हमारे पास 2x² प्लस में 1। तो यहां पर कितने टर्म है, तो यहां पर देखिए टोटल 2 टर्म है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बायनोमियल। टर्म वाइज हम कैटेगराइज कर दिए। और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 2x² प्लस x प्लस 1, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ओके। अगर मान लीजिए मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, टोटली मैं ऐसा लिख दूं, सिर्फ ओनली 4 लिख दूं, तो 4 को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप यहां पर बोलेंगे कि सर सिर्फ ये नंबर है, ये कैसे पॉलिनोमियल है? अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। अगर मैं 0 लिख दूं तो यह क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल। अब देखिए ये कैसे पॉलिनोमियल है, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, हम 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x की पावर 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि x की पावर 0 कितना होता है, तो x की पावर 0 1 होता है। तो ऑलरेडी 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 था, 1 की जगह पे क्या करते हैं, x की पावर 0। तो ये 0 जो है वो किस में आता है, होल नंबर में। अगर ये होल नंबर में आता है, ये पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? तो इस ओनली 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 1 रहे, 2 रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब सर 0 कैसे है, तो 0 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 को हम ये x की पावर 1, चाहे हम क्या लिख सकते हैं 0 x की पावर 2, कुछ भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, 0 पॉलिनोमियल। सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री में आप ये एकदम अच्छे से माइंड में कर लो स्टूडेंट, आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगी नहीं, कभी भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर हमें पॉलिनोमियल का हमें क्या देखना है, हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर को ही हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री। एग्जाम्पल में कह रहा हूं x की पावर 2 प्लस में 2x, तो बताइए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका है 2। ये वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, यहां पर तो कितना पावर है 1। अब अगर हम बात करें यहां पर 3x की पावर 2 प्लस में 2x³ प्लस में 1, तो यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, तो आप बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है, 3 है कि नहीं। इजी। अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर लिख दूं, मान लीजिए अगर मैं यहां पे लिख दूं 2x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 2, तो यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, बस आपको वही देखकर बता देना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहां पर है 4। तो इसके बेसिस पर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन। चलिए फर्स्ट को समझते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस में 1 है, तो यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहां पर कितना है 1। जब ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल स्टूडेंट 1 है ना, तो इसे हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है मेरी बातें? अगर मान लीजिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये देख रहे हैं आप यहां पर, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो उसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 3 है, तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है तो स्टूडेंट उसे कहेंगे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है पॉलिनोमियल। तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं इसको। अब यहां पर हम ये समझते हैं
कि आपको सॉल्व जो करना है वो सॉल्व करना है लीनियर पॉलिनोमियल इस चैप्टर्स में और इस क्लास में, और इसके नेक्स्ट क्लास जो चैप्टर नंबर 3 होगा पॉलिनोमियल इन अ 2 वेरिएबल, इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक, मींस इस चैप्टर में भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और क्या सॉल्व करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। मींस ये तीनों चीजें हमें क्या करना है, पढ़ना है। ऑलरेडी हमने लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अभी हमें किस पे फोकस करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ओके स्टूडेंट, चलिए अब यहां पर यहां पर अब समझना है आपको फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का हम वैल्यू को कैसे फाइंड करें। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलिए सबसे पहले माइंड करिए कि ये जो पॉलिनोमियल है डिग्री के अकॉर्डिंग ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर वेरिएबल के हिसाब से देखें तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि ओनली यहां पर कितना है, वेरिएबल एक ही है। अगर टर्म के हिसाब से देखें तो बताओ टर्म्स के हिसाब से तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। समझ में आ रहा है, अगर हम टर्म्स के हिसाब से देखेंगे स्टूडेंट तो ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल। अगर डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसे वेरिएबल के हिसाब से देखेंगे, ओनली वेरिएबल, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्लियर है बेटा। चलिए तो इसको आप कैसे करना है, तो मान लीजिए हमें फाइंड करना x इक्वल टू में 1 पे, तो सिंपली हम यहां पे 1 रखेंगे, यहां पर कर देंगे 1 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा 4। वैसे आप x इक्वल टू -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे 2.2 जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।